बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? वॉइड का। नहीं, स्टार्ट करते हैं वॉइड से। VOID किसको कहते हैं? वॉइड क्या डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग? द एम्प्टी स्पेस आर कॉल्ड वॉइड। नहीं, क्या होता है इसमें थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द एम्प्टी स्पेस present inside the unit cell. The empty space present inside the unit cell are called void. राइट? जब कभी यूनिट सेल ड्रॉ करें या लें, उसमें जो एम्प्टी स्पेस होगा वो क्या कहलाएगा? वॉइड कहलाएगा। राइट? क्लियर? अब इसका आता है कि टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं। हाँ बच्चे, पढ़ा है आप लोगों ने? कुछ आइडिया है? टाइप्स ब्रॉडली क्या होता है? दो टाइप का वॉइड होता है। ठीक है, एक होता है कौन सा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और सेकंड होता है कौन सा? टेट्राहेड्रल वॉइड। राइट? ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड, ये दो टाइप होगा। और भी टाइप होता है वॉइड का, सेकेंडरी है, उसको मैं लिख देता हूं, जरूरत शायद ही पड़ता है। एक होता है ट्राइगोनल वॉइड, और फिर होता है टेट्रागोनल वॉइड। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है ये चार तरह का वॉइड पढ़ने का। क्लियर? तो जो पढ़ना डिटेल वो तो हम लोग पढ़ेंगे। दो वॉइड जो हम लोग बताते हैं, सीखना चाहिए, वो है ट्राइगोनल और टेट्रागोनल वॉइड। राइट बच्चे? क्लियर? अब है ट्राइगोनल वॉइड। ट्राइगोनल वॉइड। राइट? अब देखो बेटे, इस बॉल को आप देखोगे। ठीक है, क्या होता है? when three ball of same layer touching each other. when three ball of same layer touching each other. right? यानी अब इसको ड्रॉ करें, क्या होगा? ये एक बॉल है और ये क्या है? दो बॉल और है। इसके बीच का जो ये एम्प्टी स्पेस है, ये यहां जो एम्प्टी स्पेस है, ये वॉइड होता है। राइट? तो क्या डेफिनेशन होगा? इट इज फॉर्म्ड when three ball of same layer touching each other। यहां पर ये वर्ड ध्यान देना है कि क्या होना चाहिए? टच होना चाहिए। राइट? अब अगर एक बात हो गया कि कैसे फॉर्म हुआ, ठीक, इसके बाद आता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो आपने इसको बनाने के लिए कितने बॉल को यूज किया है? 3। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 3। क्लियर? अब आता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? कैसा इसका स्ट्रक्चर? ट्राइगोनल है। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्राइगोनल है। राइट? और ये 3D में भी एग्जिस्ट करता है और 2D लेयर स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। अब जैसे यहां पर ये 2D लेयर में, क्लियर, हमने बताया था कि भाई क्या होता है जब हम इस तरह से बॉल रख देते हैं तो क्या होता है? 2D होता है। यहां पर हमने इसको प्लेस किया था तो क्या हो गया? 2D में। इसका 2D में एग्जिस्टेंस है और ये 3D में भी दिखेगा। क्लियर? अब आता है स्ट्रक्चर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, अब इसका नंबर ये कितना होगा? राइट? कोई आइडिया लगाओ। अगर हम कहीं पे n पार्टिकल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, या n पार्टिकल होगा उस यूनिट सेल में, तो ट्राइगोनल वॉइड्स कितने होंगे? कोई आइडिया? इसमें क्या होगा? 8n होता है। क्या होता है? 8n होता है। यानी अगर हमने कहीं पर n पार्टिकल लिया है, उसमें क्या होगा? 8 टाइम्स ट्राइगोनल वॉइड होगा। क्लियर? या कहीं पर अगर हमने 100 लिया है तो ट्राइगोनल वॉइड कितना होगा? 800 होगा। और अगर हमने 25 लिया है तो 200 होगा। क्लियर? ये हो गया कौन सा? ट्राइगोनल वॉइड। राइट? इसके बाद एक और वॉइड होता है जो 2D में एग्जिस्ट करता है और 3D में भी एग्जिस्ट करता है। राइट? वो कौन सा होता है? टेट्रागोनल वॉइड।
टेट्रागोनल वॉइड, राइट। क्या होगा? इट इज फॉर्म्ड व्हेन 4 बॉल ऑफ सेम लेयर टचिंग ईच अदर। जब क्या हो, 4 बॉल सेम लेयर का टच करता हो, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। क्लियर? यानी 4 बॉल है और चारों क्या है, सेम लेयर में। क्लियर? अब इसको हम यहां ड्रॉ करेंगे। ये एक बॉल हो गया, ये दूसरा बॉल हो गया, राइट। ये कौन सा हो गया, तीसरा, और ये 4th बॉल हो गया। एक दूसरे को टच करता हुआ ड्रॉ करेंगे। क्लियर? अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका 4, राइट। क्योंकि 4 बॉल की रिक्वायरमेंट हुई है। हाँ, उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर होगा डबल ट्राइंगुलर। क्या होगा? डबल ट्राइंगुलर। और अब इसका नंबर अगर देखें, नंबर यहां लिख देते हैं ऊपर, इसका नंबर कितना होगा? n, राइट। ध्यान रखिएगा, टेट्रागोनल का नंबर मैंने क्या लिखा है? n लिखा है। यानी जितना पार्टिकल होगा उतना ही टेट्रागोनल वॉइड फॉर्म होता है, राइट। क्लियर? यानी अगर हमने कहीं पे 100 पार्टिकल लिया है तो 100 ही टेट्रागोनल वॉइड्स होगा, और अगर कहीं पर क्या लिया, 25 अगर लिया है पार्टिकल, तो 25 ही क्या होगा, टेट्रागोनल वॉइड होगा। क्लियर? कोई डाउट यहां तक में बच्चे? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? चलिए, अब अगला कौन सा होता है बेटे? ऑक्टाहेड्रल। ये दोनों आपने नोट कर लिया होगा, राइट। अब हम लोग अगला स्टार्ट करेंगे, कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल। और ये 3D में, ये दोनों 2D में और 3D में दोनों में एग्जिस्ट करता है, राइट। मगर अब जो मेनली एनसीईआरटी में जो ये दोनों वॉइड दे रखा है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ये 3D में एग्जिस्ट करता है, राइट। क्लियर? और इसमें काफी क्वेश्चंस आएगा। अभी हम लोग करेंगे इसको, पहले इरेज फिर क्वेश्चंस करेंगे, पहले टॉपिक सारा कंप्लीट होगा फिर। अब क्या होता है बेटे, अगला वॉइड कौन सा है? बिल्कुल सही, क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर? देखो बेटे, पहले इसको बनाते हैं फिर डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होता है, हमने क्या लिया, ये 3 बॉल लिया सेम लेयर का, और 3 बॉल लिया दूसरे लेयर का, और इन तीनों बॉल को एक दूसरे के ऊपर क्या कर दिए, प्लेस कर दिए। क्लियर? अब इसके अंदर जो वॉइड दिखाई पड़ता है, इसके अंदर जो वॉइड होता है, वो क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर? अगर बड़ा बॉल लें, उसके अंदर कोई सेमी सॉलिड रख दें, ठीक है, और उस 3 बॉल को एक लेयर का और 3 बॉल दूसरे लेयर को प्लेस करके जब ये करेंगे, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा, जो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। डबल प्रिज्म लाइक या स्टार लाइक इसको कहते हैं। क्लियर? हाँ, यानी एक तरीका है इसके लिखने का। वो तरीका क्या है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का? कि व्हेन 3 बॉल ऑफ सेम लेयर placed over 3 ball of other layer, राइट। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है? क्या करते हैं, हमने ये एक्सिस ड्रॉ कर लिया, और ये क्या है? एक बॉल, ये कौन सा हो गया? दूसरा बॉल, और ये कौन सा हो गया? तीसरा बॉल, राइट। ये एक लेयर का, और दूसरे लेयर का जो तीसरा बॉल होगा उसमें 3 बॉल होगा, उसमें पहले एक सिंगल बॉल रखा, फिर ये दूसरा बॉल रखा, और फिर कौन सा रखा? ये 3rd बॉल रख दिया। एक बार मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, थोड़ा सा गलत हो गया है। क्या होता है, हमने पहले यहां पर ये 2 बॉल रख लिया, एक बॉल और ये दूसरा बॉल, और फिर इसके ऊपर एक बॉल और रख देते हैं। ठीक है, अब आपको ये बॉल और ये बॉल लेयर जो 3 है, 2 लेयर में 3-3 बॉल है, इसको इमेजिन करना है कि हमने पास लाया है।
क्लियर हो गया। तो इसके अंदर जो वॉइड फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा, इस तरीके से, ये 3 बॉल और ये 3 बॉल एक के ऊपर एक प्लेस कर दिया, ठीक है। यहां पे हम प्लेस करके नहीं दिखाएंगे, क्लियर। उसके बाद जब ये एपियर होगा, ये कैसा एपियर होगा, ये एपियर होगा किस तरीके से, डबल प्रिज्म लाइक। क्या कहेंगे इसको, कैसा होता है, डबल प्रिज्म लाइक। और क्या कहेंगे, स्टार लाइक। क्लियर, ऐसे देखेंगे तो स्टार भी दिखेगा और डबल प्रिज्म जैसा भी दिखता है, क्लियर। और ये स्ट्रक्चर फॉर्म भी होता है 2 तरीके से, पहले एक तरीके से बता रहा हूं, फिर दूसरा तरीके से भी बताऊंगा, राइट बच्चे, क्लियर। डबल प्रिज्म लाइक। अब देखो, अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। 3 बॉल अपर लेयर में, 3 बॉल लोअर लेयर में, कितने बॉल की रिक्वायरमेंट हुई, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और कैसा हुआ, डबल प्रिज्म लाइक और स्टार लाइक। इसके बाद अगला चीज पूछेगा हमसे, नंबर, नहीं, इसका नंबर कितना होता है, इसका नंबर भी क्या होगा, n, यानी जितने पार्टिकल यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा उतना ही क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, और उतना ही उसमें क्या होगा, पार्टिकल भी होगा। हाँ, यानी n पार्टिकल है तो n ऑक्टाहेड्रल वॉइड हुआ, 100 पार्टिकल है तो 100 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, और 25 अगर पार्टिकल है तो 25 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, क्लियर। इसके बाद बेटे देखो, अगला जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है वो आता है पोजीशन। क्या आता है, पोजीशन। कहां पर प्रेजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, क्लियर। तो पोजीशन है इसका 1 at each edge center and 1 at body center, और कह सकते हैं क्या चीज, सेंटर ऑफ बॉडी डायगोनल, सेंटर ऑफ 2 बॉडी डायगोनल, क्लियर। इसको इमेजिन करके देखते हैं ये क्या पॉसिबल, किस तरह से आता है, कहां कहां पे होता है, राइट। इसके लिए क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं क्यूब। बता दिया था तरीका, 2 लाइन में ड्रॉ करिए, एक लाइन नीचे आइए, फिर एक लाइन नीचे तक आइए, और क्या करिए उसको, कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन कर दीजिए, यूनिट सेल तैयार होगा, राइट। अब हमें इसमें लोकेट करना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट होता है, राइट, क्लियर। बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका, हम क्या करते हैं, 1 at each edge center, ठीक है, हर को each edge सेंटर पे रखना है। यानी क्या हो गया, अपर में ये 1, ये 2, ये 3, और ये कितना हो गया, 4 हो गया, राइट बच्चे। 4 अपर वाले एज पे हो गया, और 4 क्या करते हैं, 1 2 3 और 4 लोअर एज पे रख देते हैं, क्लियर। कितना हो गया, 8। और फिर क्या करते हैं, ये 1 2 3 और ये 4, ये क्या करते हैं, बीच वाले एज पर रख देते हैं। 12 एज पे टोटल 12 क्या कर लिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कर लिया, जो क्या है, ग्रीन सॉरी रेड डॉट से अपीयर हो रहा है। अब एक जो बॉडी का सेंटर है उस पे रखते हैं, क्लियर। यानी बॉडी का सेंटर क्या हो गया, ये इस पोजीशन पर 1%, राइट, क्लियर हो गया। यानी अगर आपका एक रूम है, क्लासरूम है, तो उसके बिल्कुल बीच में चले जाइए, वहां पर 1% है, और हर जो है, जैसे बोर्ड का एक ये एज है, यहाँ पे प्रेजेंट है, क्लियर। या इस क्यूब में समझा दूं तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्लियर। क्या है, ये ऊपर वाले एज पे 1 2 3 और 4, नीचे वाले एज पे 1 2 3 और 4, राइट। और ये इस प्लेन में 1 2 3 और 4, 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। आगे समझ में बच्चे, यहां तक में कोई डाउट नहीं है, पक्का, ठीक। अब देखिए इसमें क्या आता है कि स्ट्रक्चर पूछ लिया, कोऑर्डिनेशन में पूछ लिया, नंबर पूछ लिया, पोजीशन पूछ लिया, आपने एलिमेंट बता के दिया,
राइट। अब देखिए इसमें आगे और क्या क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही करेंगे, मैं इसको तब तक इरेज करता हूं। राइट, क्या आता है यहां पर? सबसे पहला जो एक क्वेश्चन आता है वो आएगा कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, में शॉर्ट में ओ भी लिख रहा हूं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एसोसिएटेड। अगर हम आपसे पूछते हैं आप क्या आंसर लिखोगे? कितना आंसर होगा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एसोसिएटेड? क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है 13, 8 एज पर और 1 बॉडी के सेंटर पर। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एसोसिएटेड। इसके बाद अगर आ गया नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल अगर पूछता है तो क्या आंसर होगा? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल पूछता है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? क्या होगा बेटे? देखो यहां जो एज पे प्रेजेंट है वो कितना होता है? 1/4 होता है। एज पे जो भी चीज प्रेजेंट होता है 1/4 होता है। यहां पर क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 12, राइट। और प्लस कितना होगा? 1 इंटू 1, जो बॉडी पे होता है टोटल उसके लिए होता है, एक यूनिट के लिए। और जो एज पे होता है वो कितना होता है? 1/4 होता है उस यूनिट सेल के लिए, पर्टिकुलर उस यूनिट सेल का। कितना हो जाएगा? यहां पर ये कितना आ गया? 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 4। देखो क्वेश्चन का डिमांड बदल रहा है, वर्डिंग बदल रहा है तो आंसर बदल रहा है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एसोसिएटेड, आंसर इज 13। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल, तो आंसर इज क्या हो जाएगा? 4, राइट। ये है इसका आंसर। उसके बाद आएगा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर पार्टिकल। पर पार्टिकल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना आ रहा है? क्लियर। हम जो भी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बेटे, कौन सा पढ़ते हैं? एफसीसी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एफसीसी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है? 4। एफसीसी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है? 4। और क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना है? 4, राइट। पर पार्टिकल का आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर। वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एसोसिएटेड का आंसर है 13। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल का आंसर है 4। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर पार्टिकल का आंसर कितना है? 1। क्लियर। यानी अगर n पार्टिकल होगा तो n होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाँ। और पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 4n। और एसोसिएट कितना हो जाएगा? 13। आगे बात समझ में? क्लियर। ये था बेटे ऑक्टाहेड्रल का लोकेशन, कहां पे है, कितना है नंबर में, कैसा दिखता है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, पहले इतनी चीज को आप याद करिए, अच्छी तरह से मेमोराइज कीजिए। ठीक है, इसी टॉपिक में आगे कंटिन्यू रहेगा अगली क्लास में, अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक इसको आप रिवाइज करेंगे। क्लियर। फिर अगली क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, मजेदार होगा। आगे आज कंटिन्यू करते हैं तो दिक्कत होती थोड़ी सी, आप पहले समझ लीजिए, इसको मगअप कीजिए, याद कीजिए, फिर अगले वीडियो में इसको स्टार्ट करते हैं। तब तक बाय, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।